बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम यानी दूसरे अल्फाज में इमरान खान और मौलाना फजल रहमान दोनों की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इस चुनतखेब हुकूमत को एक बड़ा सियासी सरप्राइज़ दिया जा सकता है। चुनतखेब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुतारफ़ कराए जाने वाली गैर आइनी तरामीम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम का मुश्तरका मौक़िफ़ मुस्तक़बिल के एक नए सियासी सफ़र की जानिब इशारा कर रहा है। कुछ हल्के तो ये दावा भी करते हैं कि आइंदा आने वाले 6 माह बाद इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म और मौलाना फजल रहमान बतौर सदर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को पाकिस्तान के मुक़तदर हलकों के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होने वाले हैं। इस मामले का कुछ बैकग्राउंड है, ये तमाम तर बातें हवा में मौजूद नहीं हैं, बल्कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की जानिब से बाकायदा तौर पर मीडिया से गुफ्तगू में इन आइनी तरामीम को यकसर मुस्तरद किए जाना दोनों जमातों के सियासी मुस्तक़बिल में एक दूसरे के करीब होने की जानिब इशारा कर रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान का अडयाला जेल में पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम भी इसी जानिब इशारा कर रहा है, जिसमें इमरान खान ने यह कहा कि पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतों को इकट्ठा होना होगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दिए गए इस ख़तरनाक पैगाम के बाद लाहौर जलसे से पहले ये जो आइंदा 48-72 घंटे हैं एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए तकलीफ़ दह साबित हो सकते हैं, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। सरेदस्त पहले बड़ी डेवलपमेंट ये कि ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर हतमी फ़ैसला सुनाने से रोक दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की केस से बरी करने और ट्रायल रोकने की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जब तक केस हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है उस वक्त तक ट्रायल कोर्ट को ट्रायल आगे बढ़ने से रोका जाए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इससे पहले वकला सफाई की इस्तदा मंजूर करते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसकी समाअत बग़ैर कार्रवाई के कल तक मुलतवी कर दी। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, बुशरा बीबी दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। बरी करने और ट्रायल रोकने के हवाले से केस का पस मंज़र आपको मौजूद ही है। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपके गोश गुजार करते रहते हैं। सरेदस ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुँचाना थी। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी पेशरफ्त कि आनियों जानियों के बाद मौलाना फजल रहमान का घर जो है वो सियासी आमदोरफ्त की आमाजगाह बना रहा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे और फिर अपोजिशन जमात सबसे बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके घर का दौरा करती रही। आज ये हुआ पहली मरतबा अनहोनी कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो असद कैसर साहब के घर तशरीफ़ लाए और जो बड़ी बात हुई वो ये हुई कि हुकूमत का आइनी तरमीम का मुजवज़ा हम यकसर मुस्तरद करते हैं। साथ उनके उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़ियादत खड़ी हुई थी जब मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो हुकूमत की तरफ से पेश किए गए आइनी तरमीम के मुसद्दे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद में असद कैसर की रिहाइशगाह के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत अब ये कह रही है कि उनका कोई मुसद्दा है ही नहीं, लेकिन जो मुसद्दा फराहम किया गया वो क्या था। उनका कहना था मुसद्दा किसी को दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, ये क्या कोई खेल था, लेकिन जो कुछ भी हमें दिया गया हमारे लिए वो किसी भी लिहाज से काबिल कबूल नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरमीम पर हुकूमत का साथ देते तो कौम के साथ इससे बड़ी और कोई ख़यानत नहीं हो सकती थी। इससे पहले इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने जब उनकी अपनी रिहाइशगाह पर मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी के एजाज़ में ज़ोहराना दिया तो वहाँ फिर मौलाना फजल रहमान पहुँचे तो सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि आज आपके एजाज़ में ज़ोहराना है। मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया कि असद कैसर ने मेरे घर बहुत खाने खाए हैं, अब हमारी बारी है। उनसे इमरान खान से मुतल्लिक भी
एक सवाल पूछा गया, वो आगे चलकर बताते हैं उसका जवाब उन्होंने क्या दिया। लेकिन बहरहाल इस मुलाकात के अंदर मौलाना फजल रहमान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं से, असद कैसर से, आरिफ अलवी से मुलाकात में इसमें आइनी तरमीम समेत मुल्क की जो मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल है इस पर जो है वो गौर किया गया। सबसे बड़ी डेवलपमेंट आपकी एक बार फिर इमरान खान का पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम, और ये पैगाम आप तक पहुँचाने से पहले एक बार फिर आपसे यही रिक्वेस्ट, यही इत्तला कि इमरान खान के पैगाम को दुनिया भर में पहुँचने से रोकने के लिए इस चुनखब हुकूमत की जानिब से फायरवाल इंस्टॉल की गई है। और अगर आपने इस फायरवाल का मुकाबला करना है, इमरान खान का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम और पूरी दुनिया तक पहुँचाना है, तो इमरान खान के इस पैगाम को जो इस वीडियो की सूरत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें। इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि 3 अंपायरों को तोसी देने के लिए आइनी तरमीम करना पड़ रही है। बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान ने निचोड़ पेश किया इस आइनी तरमीम का। आप समझते हैं वो 3 अंपायर कौन है? आगे चलकर इमरान खान भी वाज़े कर रहे हैं, हम भी इसकी कुछ वजाहत करते हैं। इमरान खान ने कहा कि 3 अंपायरों को तोसी देने के लिए आइनी तरमीम करना पड़ रही है, जिसका मकसद फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना है, जबकि वफाकी हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है और कोशिश कर रही है कि हर सूरत वो आइनी तरमीम ला कर रहे। अडयाला जेल में इमरान खान सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान ने अदलिया से मुतल्लिक़ ये जो मुजव्वज़ा आइनी तरामीम है इस पर बात करते हुए कहा कि ये आइनी तरामीम इसलिए हो रही हैं कि उन्होंने 4 अंपायर्स को साथ मिलाकर खेला, फिर भी हार गए। ये 4 अंपायर कौन है? पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी चीफ और DG ISI, पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको पता है इमरान खान का इन्हीं की जानिब इशारा है। इमरान खान ने कहा कि अब आइनी तरमीम 3 अंपायरों को तोसी देने के लिए करना पड़ रही है। अब यहाँ इमरान खान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र भी कर डाला। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको तोसी देने के लिए ये कोशिशें हो रही हैं ताकि फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। यहाँ पर इमरान खान ने आर्मी चीफ और DG ISI का जिक्र जो है वो नहीं किया। साफ़ी ने सवाल किया कि आइनी तरमीम वाला मामला तो अब रिवर्स हो गया है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं नंबर्स पूरे करने के, और इन्हें जो टास्क दिया गया है इनके ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारी कहीं और से लगाई गई है, ये इसको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। साफ़ी ने पूछा कि मौलाना फजल रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि कुछ नहीं कह सकता। साफ़ी ने फिर पूछा कि क्या आप मौलाना के बारे में क्लियर नहीं हैं, तो इमरान खान ने जवाब में कहा जमहूरियत के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जमहूरियत के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। मौलाना अगर जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये जुमला पहला इमरान खान का मौलाना फजल रहमान के हवाले से सामने आया है, जिसको लेकर ही इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि कल जब आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान से, तो उस मुलाकात में असल में साबिक सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से मौलाना फजल रहमान को जो पैगाम पहुँचाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कल भी हमने जिक्र किया था कि वो असल में इमरान खान ही का पैगाम था कि मुस्तकबिल में साथ चला जा सकता है अगर आप माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के ख़िलाफ़ हमारा साथ दें। वाज़ेह है कि इमरान खान ये बात 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद कई मरतबा ये बात कर चुके हैं कि अगर नहीं बात हो सकती तो नून लीग से, पीपल्स पार्टी से और इसके साथ साथ MKM से, जिन तीनों जमातों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुरा कर नवाजा गया, उनसे किसी सूरत बात नहीं हो सकती। इमरान खान महमूद खान अचकज़ई के साथ भी बात करना चाहते थे की, बल्कि इत्तेहाद के सरबराह भी वही हैं, दीगर नेशनलिस्ट कौमी जमातें हैं उनके साथ भी बात करना चाहते थे। जो मजहबी सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी समेत, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान समेत, हामिद रज़ा साहब की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की उनके समेत, और अब इससे पहले जमीयत उलमा इस्लाम का एक धड़ा जो शिरानी ग्रुप का है और जो हाफिज़ हुसैन अहमद साहब वगैरह वो लोग, और अब ये बात भी करना कि मौलाना फजल रहमान साहब भी अगर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। ये इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि इमरान खान तमाम तर सियासी क़ुव्वतों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर काबिज़ जो एक
माफिया है, जो हैंडलर्स हैं, जो सहूलतकार हैं, नून लीग के नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी और MKM की सूरत में, उससे पाकिस्तानी अवाम को निजात दिलाना चाहते हैं। क्योंकि बिलाशुबा सबको इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त पाकिस्तान पर जिस सियासी माफिया की चुंतखब हुकूमत है, उसकी बैकिंग कहाँ से है, उसको कौन लेकर आया है, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर जिसे ये कहा जाए कि गैर एलानिया मार्शल लॉ क्यों कर नाफिज है, किस किस्म की हाइब्रिड हुकूमत है, इसका पाकिस्तान के तमाम अवाम को पता है। पाकिस्तान के जो है वो तमाम तर इदारे भी ये बात जानते हैं, पाकिस्तानी मीडिया को पता है, बैन-अक़वामी बरादरी भी ये बात जानती है। तो इसी जानिब इमरान खान ने इशारा किया कि माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की मदद से बनाई गई इस चुंतखब हुकूमत का जमहूरी अंदाज में मुकाबला करने के लिए, जमहूरियत के साथ खड़े होने के लिए अगर मौलाना फजल रहमान साहब हमारे इस मौक़िफ़ के हामी हैं तो हम उन्हें वेलकम करेंगे। ये यकीनी तौर पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसे इस्लामाबाद के बाखबर हल्के इस तरह से देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कुछ लो और दो की पॉलिसी ही सियासत के अंदर हुआ करती है, और इमरान खान के ऊपर पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी नौजवान ट्रस्ट करते हैं। उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान अगर किसी से कोई मुआहदा करेंगे, किसी से कोई एग्रीमेंट करेंगे, किसी को साथ लेकर चलेंगे, तो यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान में आइन और कानून और जमहूरियत की बहाली के लिए होगा, आवाम की बेहतरी के लिए होगा। और इमरान खान वाज़े कर चुके कि 3 जो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MKM, उनसे कम से कम इस वक्त सरे-दस्त जब तक ये मैंडेट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उन्हें वापस नहीं कर देती, उनसे कोई बात नहीं होगी। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि सियासत के अंदर मैं वो रास्ते बंद कर रहा हूँ। इमरान खान ने कहा ये तो चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर बैठे हुए, इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, इनसे क्यों कर बात हो सकती है। इनसे बात का एक ही मकसद और मतलब है, या इनसे मुज़ाकरात का ही एक ही मतलब है कि ये पहले हुकूमत छोड़ें, जब हुकूमत ये छोड़ देंगे तो इनके पास हमें देने के लिए क्या होगा, इसलिए इनसे मुज़ाकरात का क्या मतलब हुआ। इसलिए इमरान खान बार बार बाय रास्त इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने हमारा मैंडेट छीना, उन्हीं के पास है सारी पावर्स और उन्हीं से ही इस मामले के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन अब वो लोग जो इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि इमरान खान सियासी क़यादत के साथ बात नहीं करते, ये इल्ज़ाम अब कूड़े के ड्रम में चला गया। पहले उन्होंने महमूद खान अफजई के हवाले से एतमाद का इज़हार किया, दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ मिलकर एक अपोजिशन का प्लेटफार्म बनाया, और अब वो मौलाना फजल रहमान को भी इस मामले के ऊपर वेलकम करने के लिए तैयार हैं। तो उसका क्या मतलब हुआ कि इमरान खान आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि अगर मौलाना जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ के, उन्हें डर है। इमरान खान ने उनके डर की तरफ इशारा किया, चुंतखब हुकूमत के डर की तरफ, कि उन्हें डर है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब रास्ते से हट गए, 9 मई और फ्लॉड इलेक्शन की तहकीकात खुल जाएंगी। बार बार इस प्लेटफॉर्म पर हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं। इमरान खान ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि 9 मई और फ्लॉड इलेक्शन की तहकीकात खुल जाएंगी, और 9 मई को हमारी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, ना कर सके। आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार किया गया ताकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्रश किया जा सके, नहीं कर सके। मुझ पर 140 केसेस 9 मई से पहले हो चुके थे, मुझ पर 2 कातराना हमले भी पहले हो चुके थे। तो सिर्फ 9 मई का बहाना ना बनाए कि उसके बाद कुछ हुआ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ पहले से हो रहा था। उनका कहना था कि PTI ख़त्म नहीं हो रही थी, इसलिए 9 मई किया गया। काजी फैज़ ईसा 1 साल से 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी नहीं होने दे रहे। इन्हें डर है कि नए चीफ जस्टिस आए तो 9 मई की तहकीकात करवाएंगे। इमरान खान ने कहा 9 मई जिसने करवाया वही इसका असल ज़िम्मेदार है। लाहौर से निकलते हुए कहा था कि वारंट दिखाएं और गिरफ़्तार कर लें। मुझे गिरफ़्तार करके घसीट कर ले जाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को इश्तियाल दिलवाना था। इमरान खान ने कहा कि हर जगह की CCTV फुटेज गायब कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा की फुटेज चोरी हो गई। नए चीफ जस्टिस के सामने जब 9 मई की पिटीशन लगेगी तो असलियत सामने आ जाएगी। इमरान खान का कहना था कि पार्टी को क्रश करने के बाद 8 फरवरी का इलेक्शन करवाया गया। 8 फरवरी को जो इनकलाब आया इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। PTI बगैर लड़े ही जीत गई। हालांकि नवाज शरीफ ने तो फतह की तकरीर तैयार करके रखी थी, लेकिन यास्मीन राशिद जेल में होते हुए भी जीत चुकी थी। नवाज शरीफ को 76,000 वोट जाली डलवाए गए। 8 माह गुजर गए हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों काम नहीं कर रहे। इमरान खान ने कहा कि 3 चीफ जस्टिस ने महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट बनाई थी। रिपोर्ट कहती है कि यहिया खान ने अपनी ताकत बचाने के लिए जमहूरियत का जनाजा निकाला। आज भी अपनी ताकत बचाने के लिए मुल्क को दोबारा इसी नहज पर लाया जा रहा है। कानून की बालादस्ती को ख़त्म किया जा रहा है। ऐसे सरमाकारी नहीं आ सकती क्योंकि सब कुछ आपस में जुड़ा है। सियासी इस्तेकाम के बगैर पर मीशत के बगैर मीशत मुस्तकम नहीं हो सकती, मुस्तहकम नहीं हो सकती। सूरत हाल ये है कि आज पाकिस्तान का मुवाजना म्यांमार से किया जा रहा है। 4000 पाकिस्तानी कंपनियों ने दुबई में रजिस्ट्रेशन करा लिया है।
सब कुछ मुल्क से बाहर जा रहा है, पैसा भी, आवाम भी, लोग भी, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मोहसिन नकवी समेत तमाम बड़े लोगों के पैसे बैरून मुल्क पड़े हैं। कोई रिफॉर्म्स किसी किस्म की कोई बातें नहीं। हाँ, आपने अगर इस हुकूमत से पाकिस्तानी आवाम को बचना है, अपने आइंदा आने वाली नस्लों को बचाना है, तो लाहौर जलसे के लिए कश्तियाँ जला कर निकलें। पकड़ दकड़ इन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन जो भी हो जाए हम हर सूरत लाहौर का जलसा करेंगे। कौम को पैगाम देता हूँ कि लाहौर जलसे के लिए कश्तियाँ जला कर निकलें और आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।